हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 5 इसका फर्स्ट लेसन है, वो है पोएम जू मैनर्स। क्या है? जू मैनर्स यानी कि हम जब जू की विजिट करते हैं तब हमको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो इस पोएम में हमको सीखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट our poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful यानी कि हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो भी हम कहते हैं या जो भी हम करते हैं उस बात का हमको ध्यान रखना है जब हम जू पर एनिमल्स से मिलने जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बता रही हूँ आपको और ठीक से। जब भी हम जू में एनिमल्स की विजिट करने के लिए जाते हैं तब वहां जाकर हमको क्या बोलना है और क्या करना है उसके लिए एकदम केयरफुल रहना है। ठीक है, उसके बाद है डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अब ये जो है वो हम्प है कैमल का, जो ये बाहर निकला हुआ कैमल का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा जो बाहर निकला हुआ होता है उसको कहा है हम्प। क्या कहा है? हम्प। तो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। अब जो कैमल का ये हम्प निकला हुआ है उस पर हमको फन नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अगर हम कैमल को देखते हैं तो उसका जो हम्प ये निकला हुआ होता है उसके ऊपर हमको मजाक नहीं करना है, हंसना नहीं है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। उसको ये जो उसका है ये बम्प, उसके ऊपर उसको बहुत ही नाज होता है। हम जिसका फन बना रहे होते हैं या मस्ती कर रहे होते हैं उस पर कैमल को बहुत ही नोबेल प्राउड होता है, यानी कि गर्व होता है उसको अपने इस बम्प पर। ठीक है, उसके बाद है डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। और डोंट लाफ टू मच, हमको बहुत हंसना नहीं चाहिए चिंपांजी के ऊपर। चिंपांजी के ऊपर हमको हंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्योंकि वह सोचता है कि वो समझदार है, जैसे हम होते हैं वैसे ही, जैसे आप और मैं समझदार होते हैं वैसे और एनिमल से ज्यादा चिंपांजी है वो भी वाइस यानी कि समझदार, बुद्धिमान होता है। ओके, ऐसा चिंपांजी सोचता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो इतने वाइज नहीं होते हैं, बुद्धिमान समझदार नहीं होते हैं जितना चिंपांजी होता है। इसलिए चिंपांजी ऐसा सोचता है और वो होता भी है कि वो उतना ही वाइज है यानी कि समझदार है जितने कि हम होते हैं। एंड द पेंगुइन स्टर्टिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और पेंगुइन कौन होते हैं? पेंगुइन ये वाले, ये पेंगुइन जो है वो स्टर्टिंग अराउंड द लेक, स्टर्टिंग यानी कि जो लेक होता है उसके आसपास पेंगुइन स्टर्टिंग यानी कि अकड़ कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? अकड़ के एकदम अराउंड यानी कि चारों ओर, लेक के चारों ओर पेंगुइन अकड़ कर चलते हैं। और कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक यानी हम
अगर पेंगुइन्स के बारे में कुछ भी बोलते हैं या कुछ ऐसे रिमार्क्स करते हैं तो वो पेंगुइन्स समझ जाते हैं कि हम उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि कैसा बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। हमको एनिमल्स को जो ट्रीट करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, तो ही हमको जू में वेलकम किया जाएगा हमेशा के लिए, है ना। अगर हम एनिमल को टीज करेंगे, उसके नकल करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे, है ना, वो सब करेंगे तो हमको जू में आने नहीं देंगे। पर हम उन एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, उनके सामने जाकर चिल्लाएंगे नहीं, तो हमको हमेशा के लिए जू में वेलकम किया जाएगा। और ये हैं उसके कुछ न्यू वर्ड्स: प्राउड, नोबल, वाइज, पेंगुइन्स, स्टर्टिंग, रिमार्क्स। प्राउड यानी कि गर्व होना, नोबल वाइज समझदार, पेंगुइन्स ये रहे पेंगुइन्स। फिर स्टर्टिंग, स्टर्टिंग क्या होता है? अकड़कर चलना। रिमार्क्स जो उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं या इशारे करते हैं वो आते हैं रिमार्क्स। ठीक है, नोबल सम्मान देना। तो ये थी हमारी पोएम जू मैनर्स। आपको अपनी नोटबुक में ये पोएम लिखनी है, तो सब अपनी नोटबुक में ये वाली पोएम लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।